डेवलपमेंट। दो थ्योरीज पढ़ेंगे, पियाजेट की थ्योरी और दूसरी है इरेक्शन साइको सोशल थ्योरी। दोनों थ्योरी बहुत अहम है जी एग्जाम के लिहाज से। ठीक है जी, आगे आपके जो कंपटीशन के एग्जाम है उसके लिहाज से भी। आपको ये स्लाइड नजर आ रही होगी। चलें जी, पियाजेट 1896 इसका बर्थ है और 1980 में इसकी डेथ है। स्विस साइकोलॉजिस्ट था, वर्क फॉर सेवरल डिकेड ऑन द अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चों के बारे में उन्होंने इस आगे क्या बताया वो मजीद बताता हूँ कि बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया। मोस्टली वाइडली नोन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट was integrate kids thoughts behavior work understand their cognitive development। ठीक है जी, बच्चे थॉट्स करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, थॉट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं यानी वो सोचते हैं। अच्छा जी, पियाजेट एंड लर्निंग दो थ्योरीज उसने बताई थी मेन जो है स्टेटस इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम स्टेट। डिसइक्विलिब्रियम क्या है? डिसइक्विलिब्रियम ये है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, बच्चों का एक थॉट है, बच्चे ने देखा जी ये बच्चा वालिदैन के साथ दावत पे जाता रहा है शहर के अंदर, और बच्चे ने ये फील किया कि किसी भी दावत पे जाएं आपने खाना खुद प्लेट में डालना होता है और खाना होता है। कुछ ऐसी दावतों में गया जहां से बच्चे ने ये देखा कि खुद खाना डालना है और खाना है। ठीक है जी, फिर एक दिन बच्चा ऐसे गांव में चला गया, वहां पर क्या है बच्चों को खाना खुद पेश किया गया, तो बच्चों के में क्या आ गई, ये डिसइक्विलिब्रियम आ गया। बच्चे की थिंकिंग ये थी जिस दावत पे जाएं तो जिस दावत पे जाएं, ये मसाइल बाद में आप देखते हैं जी, आप ये सुने, अहम बात करने लगा हूं। जिस दावत पे जाएं आपको खाना वो सर्व करेंगे, सर्व नहीं करेंगे आप खुद का लेना पड़ेगा। लेकिन इस दफा बच्चे ने डिसइक्विलिब्रियम आ गया। डिसइक्विलिब्रियम में ये हुआ कि बच्चों ने नया थॉट निकाला। क्या निकाला? जो पहली उसकी थिंकिंग थी वो थी असेमिलेशन। ये टर्म आई है असेमिलेशन। ठीक है जी, आइडियाज को क्या किया है, प्रोसेस ऑफ मैचिंग एक्सटर्नल रियलिटी फॉर एग्जिस्टेड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, असेमिलेशन है जी। और जो पहली थिंकिंग थी उसे हम कहते हैं स्कीमा। जो बच्चों के थॉट्स हैं, ठीक है जी, फिर दावत पे जाएंगे खाना आप खुद प्लेट में डालना पड़ेगा, लेकिन बच्चे फिर ऐसी गांव में चला गया, वहां पर उसे खाना दिया गया तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, फिर इस तरह भी होता है, कहीं कहीं खाना आपको खुद भी सर्व करते हैं लोग। ठीक है जी, तो जो पिछला नॉलेज था उसको रिवाइज नॉलेज किया। मेंटल स्ट्रक्चर है जी स्कीमा, यानी जो पिछली थिंकिंग थी, बच्चे के जो थॉट्स थे, जो कंस्ट्रक्ट थे, अब उसने रिवाइज कर दिया। नहीं, दावत पे जरूरी है आप दावत पे जाएं और आपको खाना खुद लेना पड़े, बाज़ औक़ात आपको खाना पेश भी किया जाता है। तो अब उसने क्या किया है, पुराने आइडियाज से नई आइडियाज से रिऑर्गेनाइज कर लिया है अपने थॉट को। उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। When there is inconsistency between learner's cognitive structure and being the learned, the child will reorganize her thoughts। अच्छा जी, ये है जी, ये इसकी एग्जांपल एक और ये है। बच्चे ने ये देखा इस स्क्रीन पे, उसने कहा ये जो
शेप देखी, उसने कहा जी ये फेस कर रहे हैं, जैन सेशन नहीं होता। हाँ जी, आज प्रॉब्लम है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है जी, आप इसको देखिए, ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दो डॉग्स की है, दो डिफरेंट फैमिलीज की डॉग्स की है। तो देखे, बच्चे ने कहा ये जो होता है ये डॉग्स है, लेकिन बच्चे ने एक और किस्म देखी। उन्होंने कहा नहीं, डॉग्स इस तरह से नहीं होता, सभी डॉग्स के बाल क्या हूँ, लंबे हूँ। ठीक है ना, कुछ डॉग ऐसे भी होते हैं जिनके बाल छोटे होते हैं। तो उसकी जो न्यू थिंकिंग थी, उसने पुराने नॉलेज से नया नॉलेज हासिल किया। इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। लर्निंग एंड एजुकेशन, नॉट इंटरेस्ट इन अप्लाइंग थ्योरी बेस्ड स्कूल बेस्ड इज कॉल्ड अमेरिकन क्वेश्चन। क्लास की टाइमिंग क्या है? क्लास भी 10 बजे स्टार्ट होती है, 10 बजे स्टार्ट होगी, 11:30 बजे खत्म होगी, क्योंकि सेशन हमारा आप जैन लेट हुआ है। तो प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से आज हम 11 कंस्ट्रक्ट एजुकेटर क्रिएट एनवायरनमेंट विच एनकरेज द चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। जैसे एनवायरनमेंट से बच्चे ने ये देखा, जैसे बच्चा देखता है जी डॉग होता है, उसका कलर सफेद होता है, लेकिन बच्चे ने एक ऐसा डॉग देखा जिसका कलर क्या था, डार्क था, ब्लैक था। बच्चे ने फिर न्यू आइडियाज क्रिएट किए, नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया, थॉट कंस्ट्रक्ट किया कि जरूरी नहीं है डॉग हमेशा सफेद होता है, डॉग ब्लैक भी होता है। ठीक है ना, बट अकॉर्डिंग टू पियाजेट कंस्ट्रक्ट अवर लर्निंग रिगार्डनेस हाउ इज प्रेजेंटेड। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। जो जिनका बार बार डिस्कनेक्ट नहीं होना, जिनका बार बार डिस्कनेक्ट जो लाग नहीं पा रहा उसका तो समझ आती है। जो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब उसके जो इंटरनेट कनेक्शन वीक है जी। पहली अटेंडेंस आपकी होगी है इस वक्त, जितने भी लोग लॉग इन थे उनकी अटेंडेंस होगी है जी। चलें जी, आप रिप्लाई नहीं कीजिएगा, ठीक है जी। आप देखें, A child's capacity to understand certain concept is based on child development stage। ये उसकी चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज है जी, जिसमें सर्टन कंसेप्ट वो अचीव कर रहा है कि डॉग जो है वाइट होता है, डॉग या ब्लैक होता है। बिलीव दैट ऑल चिल्ड्रन डेवलप अकॉर्डिंग टू 4 स्टेजेस बेस्ड ऑन हाउ दे सी द वर्ल्ड। जिस तरह से भी देखें, वो कहता है 4 स्टेजेस में होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चों की डेवलपमेंट वो कहता है 4 स्टेजेस में होते हैं एज के लिहाज से। 4 स्टेजेस क्या, वो ये है, पियाजेट वेरी सम बट गो थ्रू द स्टेजेस इन अ सेम ऑर्डर। इसी तरह से होंगे, एज मुख्तलिफ हो सकती है, यानी 0 से 2 साल, 2 से 6 साल, जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज या 2 से 6 साल हो सकती है किसी बुक में आपसे, किसी बुक में आपसे 2 से 7 साल होगी। 8 से या 7 से 11 साल होती है किसी बुक में, किसी बुक में आपको मिलेगी 7 से 12 साल, 12 से 15 साल, 12 से 17 साल। तो ये इसकी एज का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। स्टेजेस यही 4 होंगी इसके पियाजेट के मुताबिक। सेंसरी मोटर स्टेज 0 बर्थ टू 2 ईयर्स, बच्चा जब पैदा होता है 2 साल तक। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 12 से 15 साल तक। 12 से 17 भी होता है, 11 से 17 भी होता है, 11 से 16, ये मुख्तलिफ एजेस में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ से इसको डिटेल से पढ़ते हैं जी। सेंसरी मोटर स्टेज, रैपिड चेंजेस सीन थ्रू आउट। 0 से 2 साल तक बच्चों की क्या होती है, शेप्स भी तब्दील होती है, उसकी एक्टिविटीज एक्सप्लोर द वर्ल्ड, थॉट, सेंसेस, मोटर एक्टिविटीज। क्या है, बच्चा सेंसेस से हासिल करता है। जैसे मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूं कि बच्चे को आप कोई गोल सी चॉकलेट दें, वाइट हो या जिस कलर भी हो, वाइट चॉकलेट दें, ठीक है ना, और बच्चा खाएगा। अगले दिन आपने क्या किया है, अगले दिन आप व्हाइट बॉल ले आए। वो व्हाइट बॉल बच्चे ने क्या किया, उसे मुंह में ले लिया। क्यों? बच्चे की थॉट ये थी जी ये जो व्हाइट होती है ये क्या होती है, ये चॉकलेट होती है।
गोल टाइप किया है, चॉकलेट है, टॉफी है, जो भी है बच्चा खाएगा। लेकिन फिर बच्चे ने फील किया जो ये जो है स्लाइड शो नहीं हो रही। हाँ जी, ये फरवा अनवर कह रहे हैं कि स्लाइड शो नहीं, बाकी को भी नहीं हो रही, नहीं है, बार बार काट। एक्सप्लोर थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज। बच्चा क्या करता है, बच्चे ने क्या ले टॉफी या चॉकलेट समझ के खाना शुरू किया, लेकिन वो सख्त थी। फिर पेरेंट्स ने क्या किया, पेरेंट्स ने बचाया बच्चे को ये उसको नीचे फेंका तो वो गेंद उछलना शुरू हो गई, ठीक है ना, ऊपर नीचे। तो बच्चे ने देखा ये कोई और चीज है, यानी न्यू आइडियाज बच्चे के जहन में जब उसने किए, उसमें डिसइक्विलिब्रियम आ गया था, न्यू आइडियाज क्रिएट हुए। अर्ली ऑन बेबी cannot tell difference between themselves and environment। अपने और एनवायरनमेंट के बीच वो डिफरेंस नहीं मिलता है। जैसे आप बच्चे को जितना भी कहें, बच्चे ये देखे ना, ऊपर देखा था थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटी। बच्चे को आप कहते हैं बच्चे ये आ गए, बच्चा जाता है, बच्चे को इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है ये आ गए ये नुकसान देंगे, बच्चा जाता है। जब बच्चा हाथ लगाता है उसका हाथ जलता है, तो फिर बच्चा में एक कंस्ट्रक्ट आता है कि इसको नहीं छूना, ये बहुत तकलीफ दे चीज है, ठीक है ना। तो बच्चे में नए आइडियाज बिगेन अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट, थोड़ा थोड़ा समझना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। कैनॉट ज्यादा नहीं, लेटर स्टेज 2 ईयर में ये कॉज एंड इफेक्ट को समझना शुरू कर देता है। यानी कॉज एंड इफेक्ट मीन ये, जो बच्चे ने ये देखे जी डिफरेंस कर लिया कि ये चॉकलेट है, ये क्या है, व्हाइट बॉल है, यानी जब उसको वो पकड़ेगा और वो सख्त होगी तो वो फील करेगा कॉज एंड इफेक्ट, उसको फेंकेगा, नीचे फेंकेगा और वो ऊपर नीचे उछलती है तो वो समझेगा ये गेंद है, अदरवाइज वो फील करेगा कि ये कोई और चीज है, ठीक है जी। कैन लेटर फॉलो द समथिंग इन देयर आईज, अपनी आंखों से भी देखेगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, 2 से 7 साल तक है। बेटर स्पीच कम्युनिकेशन, बच्चा दिस इज लैंग्वेज एज, बच्चे इसमें बोलना शुरू कर देता है जी, ठीक है। कैन इमेजिन फ्यूचर एंड रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट, डेवलप बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटीज। ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं जी चैट बॉक्स में, ये आखिर में आपके प्रॉब्लम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, फिलहाल आप इस तरफ तवज्जो करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, स्टिल प्रीटी egocentric, but learning will be able to delay gratification, can't understand the conversation of matter। ज्यादातर कन्वर्सेशन नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत कर सकता है, ज्यादातर डिफिकल्टीज होती है। डिस्टिंग्विश फैंटेसी टू रियलिटी, कार्टून कैरेक्टर्स आर रियल पीपल, ठीक है जो, यानी उसे ये पता नहीं चलता कि ये कार्टून जो है ये रियल है या सिर्फ ये है। 2 to 7 ईयर में, लेटर 7 ईयर में उसे पता चल जाएगा। वो ये चल रही है जी प्री ऑपरेशनल स्टेज। कन्वर्सेशन ऑफ मैटर, अंडरस्टैंडिंग दैट समटाइम्स डज नॉट चेंज इवन थ्रू इट लुक्स लाइक शेप इज नॉट रिलेटेड टू क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिहाज से ना रही हो फिर भी वो एग्जिस्ट नहीं करता। आर द 10 coins set a long line more than 10 coins in a pie, यानी लॉन्ग लाइन में दिखा दिया आपने 10 कॉल्स को और उसको फिर रिलेट क्वांटिटी में रिलेट नहीं कर पाए। इज द लेस वाटर इन द पूल इनटू द बिगर कंटेनर, छोटे कंटेनर में पानी को डालें या बड़े कंटेनर में पानी को डालें, तो वो इसको इस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, लॉजिकली थिंकिंग नहीं करता जी। ये उसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड कन्वर्सेशन ऑफ मैटर, इतना नहीं जान पाता, ठीक है ना। बच्चा ठहरा हुआ है और उसकी माँ कुकिंग कर रही है, तो वो जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो काम हो रहा है, तो वो इस 2 to 7 एज में ये इतना ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता। नेक्स्ट स्लाइड को देखें जी। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, लॉजिकल ऑपरेशन है जी। थिंक है, क्रिएटिव, बच्चा अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की तरफ जाता है, थिंकिंग की तरफ, एंड एबिलिटी टू जनरलाइज कंक्रीट इंक्रीजेस आइडियाज।
अंडरस्टैंड कन्वर्सेशन ऑफ मैटर। 7 से 11 साल की उम्र में बच्चे से जो भी बात की जाए बच्चा समझ पाता है आसानी से, लॉजिकल बात करता है, ज्यादा बड़े नहीं करता। अच्छा जी, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है जी, 12 to 15 ईयर्स है, 12 to 17 भी होते हैं, 11 to 17 भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 16 भी होते हैं। तो ये एज का फर्क हो सकता है, स्टेज यही होंगे। बी एबल टू थिंक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, फर्जी वो सोच लेता है, लॉजिकली सोचता है। फॉर्म एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है, साइंटिफिकली जवाब चाहता है वो। पियाजेट डेवलपमेंट है जी, इन चारों स्टेजेस के बाद क्या डेवलपमेंट हुई, हैपेंस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का भी इंटरेक्शन है, वो कहता है कि ये एज के लिहाज से एनवायरनमेंट का इतना अमल दखल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। चेंजेस फ्रॉम स्टेज टू स्टेज अकर अब्रप्टली एंड kids will differ in how long they are each stage। हर स्टेज में उसकी डिफरेंसेस क्रिएट होते जाते हैं, जैसा कि आपने पहले देखा है। cognitive development can only happen if a genetically controlled biological। controlled biological growth। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वेट फॉर ए while। से कहा है कि थोड़ा सा इंतजार करें यू वालों ने। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इस स्लाइड पे थे, ड्राइव द डेवलपमेंट एज ए इंटरनल। डेवलपमेंट हमेशा अंदरूनी होती है, जो फिजिकल ग्रोथ है उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना, बच्चे का वेट कितना है ये है उसकी थिंकिंग पे है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थिंकिंग से रिलेट करते हैं। शी राइट टू डेवलपमेंट स्टेज, इन्वायरमेंटल फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस बट डायरेक्ट डेवलप नॉट डायरेक्ट। थोड़ा बहुत फैक्टर हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट इतना बड़ा इफेक्ट डालते हैं इन्वायरमेंट, ये नहीं है। ये एज के लिहाज से उन्होंने कहा है, जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते रहते हैं। साउंड आ रही है? डेवलपमेंट डेवलपमेंट कैन हैपन नेचुरली थ्रू द रेगुलर इंटरेक्शन विद सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट से भी ये रेगुलर इंटरेक्शन रहती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। ओके जी, ओके। अटेंडेंस होगी जी, फर्स्ट टाइम की तो अटेंडेंस होगी। सेकंड का आप जल्दी करें या स्किप करें इस स्टेज को, बच्चे को, यानी बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है उसके लिहाज से उसको चलना चाहिए। ठीक है जी। रिगार्डलेस अमेरिकन स्कूल विल ट्राई टू टीच स्टेज इंटरैक्टर एक्सेलरेट द डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। यूजर क्यों कम हो गया, लॉग आउट हो गए हैं? आवाज आ रही है? हाँ जी।
ये सर क्या पियाजेट थ्योरी में प्रॉब्लम्स क्या हैं जी? पियाजेट के साथ क्या सर बहुत से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाता। जुनैरा कह रहे हैं जी मुझे पता है डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट नहीं होता, तो ये मसाइल हैं जी। आप क्या करें, आप कनेक्ट रहें, फास्ट इंटरनेट रखें। अब लेसन की तरफ है। चिल्ड्रन गार्ड्स आइडियाज अर्लियर व्हाट दे पियाजेट फाउंड cognitive development across domain inconsistent better at reading than math। यानी जो रीडिंग के लिहाज से और होगी और मैथमेटिक्स के लिहाज से और होगी। स्टडीज हैव शोन दैट डेवलपमेंट कैन सम डिग्री कैन बी एक्सेलरेटेड। स्लाइड शो नहीं हो रही, आवाज बंद हो गई। आवाज अब आ रही होगी जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सर खुद ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं मेरा। डिस्कनेक्ट हो जाता है तो दोबारा आप कनेक्ट हो जाएं, कोई नहीं है। इरेक्शन सोशल साइको सोशल डेवलपमेंट है जी। इरेक्शन ने क्या किया कि बेस्ट नाउन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या साइकोलॉजी पर्सनैलिटी जी। ये मसाइल जो है ना मसाइल बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसे कंक्लूड कर लें टॉपिक को। ठीक है जी। अनलाइक फ्रूट। अच्छा जी, इरेक्शन के अलावा अभी आपने पढ़ा पियाजेट की थ्योरी पढ़ी, फ्रूड साइको एनालिसिस थ्योरी है जी। इरेक्शन की आज हम पढ़ेंगे। वो कहते हैं मच लाइक सेगमेंट फ्रूड इरेक्शन बिलीव दैट पर्सनैलिटी डिवेल्प्स इन सीरीज ऑफ स्टेजेस। यानी पर्सनैलिटी एकदम इंक्रीज नहीं बढ़ती, ये टाइम के साथ बढ़ती है। जैसे पियाजेट ने कहा कि 4 स्टेजेस हैं और किसी भी स्टेज को आप स्किप नहीं कर सकते, आप जंप नहीं लगा सकते। तो इसी तरह से ये नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। आवाज आ रही है लेकिन स्लाइड नहीं आ रही। कल फुल सेशन अटेंड किया बट अटेंडेंस टाइम एरर शो हो गया। कैन अच्छा जी, इरेक्शन ने जो 8 स्टेजेस दी है, आवाज आ रही है? साउंड क्लियर है जी? सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी स्टेज 1 21 पे। साउंड क्लियर है जी? साउंड आ रहा है? आवाज आ रही है? इन्फेंसी है, बर्थ टू 18 मंथ है जी।